अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 7/2 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। ढलवान के ज़रिए ये ज़ाहिर करें कि दर्ज झैल नुकात एक ही ख़त पर हैं। तो ये जो नुकात दिए हुए हैं ना, इनको हमने ज़ाहिर करना है कि ये एक ही ख़त पर हैं। किसके ज़रिए हमने इनको शो करना है? ढलवान के ज़रिए। ढलवान के ज़रिए हमने इनको ज़ाहिर करना है कि ये एक ही ख़त पर हैं। तो एक ही ख़त पर ज़ाहिर करने के लिए क्या फ़ार्मूला है? अगर ए बी की ढलवान बराबर हो बी सी की ढलवान के हो तो नुकात ए बी और सी हम ख़त हैं, यानी कि एक ही ख़त पर हैं नुकात। अगर इनकी स्लोप बराबर आ जाएंगी ना, ए बी और बी सी की स्लोप बराबर आ जाएंगी, तो नुकात क्या होंगे? वो एक ही ख़त पर होंगे, एक ही लाइन पर होंगे। ठीक है, ये मिसाल नंबर 5 में उसने यही हल किया हुआ है। साबित कीजिए कि नुकात ए बी और सी हम ख़त हैं। इनकी स्लोप मालूम करने से क्या आ गया? जवाब बराबर आ गया है। ए बी की ढलवान ये आ गई -2/3 और बी सी की ढलवान भी -2/3 आ गई। तो ए बी की ढलवान बी सी की ढलवान के बराबर है, इसलिए नुकात ए बी और सी हम ख़त हैं, यानी कि एक ही ख़त पर हैं। तो इसी तरीके से हमने इनको हल करना है। सवाल नंबर 2, जुज़ नंबर 1, नुक्ता ए है -1, -3, नुक्ता बी 1, 5, नुक्ता सी 2, 9। ए बी की पहले ढलवान मालूम करेंगे, फिर बी सी की ढलवान मालूम करेंगे। अगर ये दोनों की स्लोप्स बराबर आ गई तो फिर ये एक ही खत पर होंगे, यानी कि एक ही लाइन पर नुकात होंगे। तो इनकी ढलवानें मालूम करते हैं। ए बी की ढलवान, ढलवान ढलवान को इंग्लिश में स्लोप कहते हैं। स्लोप का फार्मूला क्या है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये देखें, ये x1 y1 x2 y2। ए बी हमने मालूम करना है ना, ए -1, -3 बी है 1, 5। ये x1 y1, ये x2 y2। y2 है 5 माइनस y1 -3, x2 1 माइनस x1 -1, 5 माइनस माइनस प्लस 3, 1 माइनस माइनस प्लस 1, 5 + 3 ये आ गया 8, 1 + 1 2, 8 को 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 4। ए बी की ढलवान आ गई 4। अब हमने बी सी की ढलवान मालूम करनी है। बी 1, 5 सी 2, 9। बी सी की ढलवान, ढलवान का फार्मूला क्या है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ पे b क्या है? x1 y1, तो ये x1 y1, ये x2 y2। y2 क्या है? y2 है 9 माइनस y1 5, x2 2 माइनस x1 1, 9 माइनस 5 ये आ गया 4, 2 माइनस 1 1, 4 ओवर 1 4। ये बी सी की ढलवान आ गई, बी सी की स्लोप। अब ये देखें, ए बी की ढलवान 4 है, बी सी की ढलवान भी 4 है, दोनों की ढलवानें बराबर है ना। तो हम लिखेंगे चूंकि ए बी की ढलवान बी सी की ढलवान के बराबर है। ए बी की ढलवान भी 4 है, बी सी की ढलवान भी 4 है, तो 4 बराबर 4 है। इसलिए नुकात ए बी और सी एक ही खत पर हैं, एक ही खत पर हैं। ये तीनों एक ही खत पर हैं, ये तीनों एक ही लाइन पर हैं। ठीक है, ये तीनों नुकात है क्योंकि इनकी ढलवानें बराबर आ गई हैं। ए बी सी, इसकी और इसकी ढलवान और इसकी और इसकी ढलवान बराबर है ना, तो ये तीनों एक ही खत पर हैं, एक ही लाइन पर मौजूद हैं। जुज़ नंबर 2,
नुक्ता P है 4 कोमा -5, नुक्ता Q 7 कोमा 5, नुक्ता R 10 कोमा 15। ढलवान के जरिए हमने जाहिर करना है कि ये नुकात एक ही खत पर हैं। तो पहले इनकी ढलवान मालूम करेंगे, पी क्यू की ढलवान, फिर क्यू आर की ढलवान मालूम करेंगे। तो अगर इन दोनों की ढलवानें बराबर आ गई तो ये जाहिर हो जाएगा कि ये तीनों नुकात जो हैं ये एक ही खत पर हैं। पी क्यू की ढलवान, ढलवान का मतलब क्या होता है? स्लोप। पी क्यू की ढलवान, ढलवान का फार्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। पी क्यू x1 y1 x2 y2, y2 क्या है? 5 माइनस y1 माइनस 5, x2 7 माइनस x1 4, 5 माइनस माइनस प्लस 5, 7 माइनस 4 ये आ गया 3, 5 प्लस 5 ये आ गया 10, 10 तकसीम 3। ये पी क्यू की ढलवान आ गई, पी क्यू की ढलवान। इसके बाद क्यू आर की ढलवान मालूम करेंगे। क्यू 7,5, आर है 10,15। इन दोनों की ढलवान मालूम करनी है हमने, ठीक है। क्यू आर की ढलवान, ढलवान का मतलब क्या है? स्लोप। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये x1 y1, ये x2 y2। y2 है 15 माइनस y1 5, x2 10, x1 7, 15 माइनस 5 ये आ गया 10, 10 माइनस 7 ये आ गया 3। क्यू आर की ढलवान, ये देखें पी क्यू की ढलवान 10/3, क्यू आर की ढलवान 10/3, ये दोनों की ढलवानें बराबर आ गई है ना। लिखेंगे चूंकि पी क्यू की ढलवान बराबर है क्यू आर की ढलवान, इसकी भी 10/3 है, इसकी भी 10/3, दोनों की ढलवानें बराबर हैं, इसलिए नुकात पी क्यू और आर एक ही खत पर हैं। ये तीनों एक ही खत पर हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी ढलवानें बराबर आ गई हैं। तो ये जुज नंबर 2 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 3, नुक्ता एल है -4,6, नुक्ता एम 3,8, नुक्ता एन 10,10। तो इसको भी हमने ऐसे ही हल करना है। एल और एम की ढलवान मालूम करेंगे। एल एम की ढलवान, एल एम की स्लोप, स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये x1 y1, ये x2 y2, y2 है 8 माइनस y1 6, x2 3 माइनस -4, x1 -4, 8 माइनस 6 ये आ गया 2, 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4, 2/3 प्लस 4 7, ये आ गया 2/7। एल एम की ढलवान, एल एम की स्लोप आ गई 2/7। इसके बाद एम एन की ढलवान मालूम करेंगे। एम 3,8, एन है 10,10, एम एन की ढलवान, ढलवान का फार्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये x1 y1, ये x2 y2, y2 10 माइनस y1 8,
x2 10, x1 3, 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 3 ये आ गया 7। mn की ढलवान आ गई 2/7। अब ये देखें lm की ढलवान 2/7, mn की ढलवान 2/7, तो ये दोनों की ढलवान बराबर आ गई है। चूंकि lm की ढलवान mn की ढलवान ये दोनों ढलवाने बराबर है ना, 2/7 इक्वल 2/7 है, इसलिए नकात L M और N एक ही खत पर हैं। ये दोनों की ढलवाने बराबर आ गई है ना, तो तीनों नकात जो हैं ये एक ही लाइन पर मौजूद हैं, एक ही खत पर हैं। तो ये जुज नंबर 3 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 4 नुक्ता x है a,2b, नुक्ता y c,a+b, 2c माइनस a, 2a। अब ये देखें, ये भी हमने जाहिर करना है कि ये एक ही खत पर मौजूद हैं कि नहीं। तो एक्स वाई की ढलवान और वाई जेड की ढलवान मालूम करके देखते हैं कि ये बराबर आती हैं या नहीं। अगर दोनों की ढलवानें बराबर आ गई तो ये साबित हो जाएगा कि ये तीनों नुकात एक ही खत पर मौजूद हैं। एक्स वाई की ढलवान मालूम करते हैं। एक्स वाई की ढलवान, ढलवान का मतलब क्या है? स्लोप। स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो नुक्ता x जो है ये x1 y1 होगा, नुक्ता y x2 y2। y2 क्या है? a+b माइनस y1 2b, x2 है c माइनस x1 a+b माइनस 2b प्लस b माइनस 2b, ये आ गया माइनस b। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अलामत बड़ी वैल्यू की, ये लिखेंगे माइनस b। नीचे है c माइनस a। ये एक्स वाई की ढलवान आ गई। अब वाई जेड की ढलवान मालूम करेंगे। नुक्ता y c, a+b, नुक्ता z 2c माइनस a, 2a। ये वाई जेड की हमने ढलवान मालूम करनी है, वाई जेड की स्लोप। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये x1 y1, ये x2 y2। y2 क्या है? 2a माइनस y1 a+b, x2 2c माइनस a माइनस x1 c, 2a माइनस प्लस माइनस, ये अगर माइनस a माइनस b, बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। 2c माइनस c, ये आ जाएगा c। 2c में से c को निकाला तो बाकी बच गया c माइनस a। 2a माइनस a, ये आ गया a माइनस b, c माइनस a। ये वाई जेड की ढलवान आ गई। तो दोनों की ढलवानें आ गई। ये देखें a माइनस बी ओवर सी माइनस ए माइनस बी ओवर सी माइनस ए, दोनों की ढलवानें बराबर है ना। तो लिखेंगे चूंकि एक्स वाई की ढलवान बराबर है वाई जेड की ढलवान के। एक्स वाई की ढलवान क्या है? a माइनस बी ओवर सी माइनस ए बराबर है वाई जेड की ढलवान a माइनस बी ओवर सी माइनस ए। तो दोनों की ढलवानें बराबर हैं, तो लिखेंगे इसलिए नकात
एक्स वाई और जेड एक ही खत पर हैं। ये नकाब जो हैं ये एक ही खत पर हैं क्योंकि इनकी ढलवानें बराबर आ गई हैं। तो ये जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया।